वेलकम स्टूडेंट्स। वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। और जैसा कि आप जानते हैं हमारी वीडियो सीरीज चल रही है जामिया एमबीए लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन। उसमें आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो हम स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया प्ले वनडे इंटरनेशनल सीरीज अंटिल वन टीम्स win 4 matches. No match ends in a draw. The number of ways in which series can be won is। तो यहाँ पर देखिए दो टीम है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो सीरीज इंडिया भी जीत सकती है और ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकती है। तो हम मान के चलेंगे, पहले हम वेज लिख रहे हैं और इंडिया विनिंग। इंडिया विनिंग का देखिए पहला केस क्या हो सकता है कि पहला मैच, बल्कि चारों मैच हम ये लेके चलते हैं। फर्स्ट इंडिया ने जीता, इंडिया ने जीता, इंडिया ने। दूसरा क्या हो सकता है, पहला ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, फिर इंडिया इंडिया। थर्ड हो सकता है दो मैचेस, उसके बाद फिर इंडिया इंडिया। देन थर्ड हो सकता, लास्ट हो सकता है कि 3 मैच ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि हमें चार नहीं चाहिए, चार होंगे तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। तो हमने मान लिया कि इस तरीके के केसेस है। अब इसमें देखिए कितने वेज हो सकते हैं, ये तो सिर्फ एक ही वे है कि चारों मैचेस क्या हुए, इंडिया ने ही जीत ली और सीरीज जीत ली। सेकंड पे आते हैं, देखिए हम ये मानना है एक ऑस्ट्रेलिया जीत रही है और चार इंडिया। तो हो सकता है वो पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, पांचवा नहीं होगा। ये देखिए बस ध्यान देने वाली बात यह है कि लास्ट मैच इंडिया ने वो लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया नहीं जीत सकती है। लास्ट हमेशा कौन जीतेगा, इंडिया। तो ये एक फिक्स हो गया। यहाँ चार पोजीशंस को अगर हम देखें तो ये इस तरीके की सिचुएशन है कि चार पोजीशन है और इसमें से तीन आइडेंटिकल है, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ वेज 4। इसी तरीके से यहाँ लास्ट हमेशा इंडिया को ही जीतना है। तो बाकी जो 5 मैचेस बचे उसमें, क्योंकि तीन एक जैसे हैं और दो एक जैसे हैं, तो इट विल बी लाइक दिस 5 4 into 3 फैक्टोरियल ओवर 2 into 1 into 3 फैक्टोरियल। वो कैंसिल कर देंगे, टू से इसे, तो 10 वेज हो गए। और लास्ट केस पे आते हैं, इसमें भी कौन जीतेगा, लास्ट मैच इंडिया ही। बाकी जो 6 बचे उसमें से तीन इंडिया तीन ऑस्ट्रेलिया एक जैसे हैं, तो इट विल बी लाइक 6 5 4 into 3 फैक्टोरियल ओवर 3 into 2 into 1 into 3 फैक्टोरियल। 3 2 6, टोटल आ जाएंगे वेज 20। तो 20 + 10 + 4 + 5 इज 35। तो इंडिया जीतने के 35 वेज हैं, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकती है 35 वेज। तो टोटल वेज हो गए हमारे पास 70। आंसर विल बी ऑप्शन सी 70। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये जामिया एमबीए 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म बाय डिजिट्स 3 5 5 6। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए हमें क्या दिया है कि चार डिजिट्स है 3 5 5 6। इससे हमें बनाने हैं जितने भी 5 डिजिट, जितने भी 4 डिजिट नंबर बन सकते हैं उनका सम। जितने भी 4 डिजिट हो सकते हैं उनका सम हमें बताना है। तो हम पहले देख लेते हैं कितने टोटल नंबर कितने बनेंगे। टोटल नंबर्स इक्वल टू, चार नंबर है तो 4 फैक्टोरियल ओवर 5 एक जैसे हैं तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो 4 3 = 12। टोटल नंबर्स बनेंगे 12। अब देखिए 12 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि चार नंबर हैं इक्वली, तो 3 से स्टार्टिंग वाले भी फोर फोर नंबर्स होंगे, 5 से स्टार्टिंग वाले भी 4 नंबर्स, क्योंकि देखिए यहाँ 5 2 बार आ रहा है। सॉरी 4 से होंगे तो 3 नंबर्स, 3 नंबर्स, 3 नंबर्स, और 6 से स्टार्टिंग वाले भी 3 नंबर्स। तो
अब अगर हम सम करें, देखिए अब थोड़ा सा ये समझिएगा कि 4 डिजिट के नंबर है। तो एक 1000 पर होगा जिसकी प्लेस वैल्यू होगी 1000, एक 100 पर होगा जिसकी होगी 100, 10 प्लेस पर होगा जिसकी 10, और वंस वाला 1। तो अगर हम इनका सम कर दें, इन सारे डिजिट का सम आ रहा है 1111। और ऐसे 3 डिजिट से स्टार्ट वाले, 3 से स्टार्ट होने वाले 3 नंबर है, 5 से स्टार्ट, 5 से अगेन स्टार्ट, यानी ऐसे 6 नंबर्स हैं रिपीट होंगे। और 6 से स्टार्ट होने वाले 3 नंबर्स। तो हमारे पास जो बचे उनका जो सम आएगा, मान लिए कि एक नंबर है, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, 3556। तो ये 6 1 पर है तो इसका हो जाएगा 6 × 1। ये 5 पर है तो ये हो जाएगा 5 × 10। ये 5 पर है तो 5 × 100। और ये 3 पर है तो 3 × 1000। इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट समझेंगे तो हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो होंगे 3 × 111, क्योंकि ऐसे हर एक में 3 3 3 केसेस हैं। और इसमें जो आएगा वो आएगा, क्योंकि 3 सिर्फ एक बार आएगा, 5 2 टाइम्स आएगा, और 6 भी एक बार आएगा। इट विल बिकम 3333 × 90। आंसर हो जाएगा 63327। सॉरी, 333 × 90 ना, 63327। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चन थे। देखिए जामिया एमबीए 2022 का ही क्वेश्चन है। तीसरा एक और क्वेश्चन आया था। इन अ कैट 2007 देयर आर 75 क्वेश्चंस, each correct answer was rewarded by this and each wrong answer penalized by this। मान लेते हैं करेक्ट है सी और रॉन्ग है डब्ल्यू। तो हर करेक्ट पर 4 मार्क्स मिलेंगे तो टोटल हो जाएंगे 4C, और माइनस होंगे हर रॉन्ग मार्क्स पे 1। तो ऐसा करने के बाद 50 मार्क्स आ रहे हैं। वो कह रहा है इन हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्ट एंड रॉन्ग आंसर इज अ स्कोर ऑफ 50 पॉसिबल। तो पहली इंफॉर्मेशन तो ये पता चली। दूसरा हमें दे रखा है कि करेक्ट प्लस रॉन्ग, लेकिन साथ में देखिए अनअटेम्प्टेड भी है। हो सकता है कि स्टूडेंट ने कुछ अटेम्प्ट ही ना करे। तो ये सब मिलके होंगे 75। तो ये सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, अगर हम 4C - 1W इजिकल टू 50 और C प्लस डब्ल्यू इजिकल टू 75 करके इसे सॉल्व कर लें तो ये गलत हो जाएगा। ये सिर्फ वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे इसके, वो हमें पता करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन देखिए ऐसी लीनियर इक्वेशन में C डिपेंड करता है इसके कोफिशिएंट पर, और W डिपेंड करता है इसके कोफिशिएंट पे, और माइनस हो रहा है तो C को इंक्रीज करेंगे तो W भी इंक्रीज होगा। C की वैल्यू माइनस होगी तो W भी माइनस होगा। तो ये पॉइंट अपने दिमाग में रखते हुए हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। C और W की वैल्यू निकालते हैं। अगर W 0 ले लें तो C हो जाएगा 50/4, नहीं होगा, हमें इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। 1 अगर लेंगे 50 - 1 49, 50 + 1 51 भी नहीं होगा। लेकिन W इजिकल टू 2 पे हमें एक वैल्यू मिल जाएगी, ये -2 इधर होके 52/4 इज 30। अब ऐसे 4 4 इंक्रीज करते रहो W में, और C में से 1 1 माइनस करते, 1 1 प्लस करते रहो, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो ये मिलेगा नेक्स्ट सॉल्यूशन। इसके बाद अगला सॉल्यूशन फिर 4 ऐड कर दो, इसमें 1 ऐड कर दो। तो ये ऐसे सीरीज चलती रहेगी, और लास्ट सबसे हो जाएगा देखो 13 ये दिस। अगर इसका हम सम देखें तो 15 आ रहा है, इसका सम देखें 20 आ रहा है, इसका सम देखें 25। तो इसका सम हमें 75 लेके आना है। और इस सीरीज में अगर हम वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा C विल बी इक्वल टू 25 और W 50। यानी 25 करेक्ट करे तो 100 मार्क्स, और 50 रॉन्ग करने पे उसको 50 माइनस हो जाएंगे, तो आंसर विल बी 50। तो अब हमें बताने कितने ऐसे कॉम्बिनेशन है। तो सिंपल है, ये भी AP है, 13 14 15 26। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें हो जाएंगे 25 - 13 डिवाइड बाई 1 + 1, 13।
13 इसमें है नहीं, तो आंसर इज नन ऑफ दीज। तो ऐसे 13 डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है जिससे कि स्कोर 50 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। ये 2021 शुरू हो गया, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल काउंटिंग का है। तो काउंटिंग भी नंबर ऑफ वेज, जो काउंटिंग होती है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का टॉपिक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डाल दिया। आउट ऑफ द टू थर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बास्केटबॉल मैचेस अ टीम हैज वॉन 17 एंड लॉस्ट 3। तो वो कह रहा है टू थर्ड ऑफ टोटल में 20 मैचेस हो गए, तो टी इज इक्वल टू 30, यानी टोटल मैचेस थे 30, उसमें से 20 मैचेस में से कितने वॉन किए 17 और लूज कितने किए 3, अब बचे हैं 10। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस दैट टीम कैन लूज एंड स्टिल विन मोर देन 3/4 ऑफ द टोटल। तो 3/4 ऑफ द टोटल का मतलब हो गया 22.5, यानी उसे कम से कम 23 विन करने हैं। 17 तो वो कर ही चुका है, तो कम से कम उसे 6 और चाहिए ताकि 23 विन हो जाए, तो मोर देन 3/4 हो जाएंगे। तो 10 में से 6 तो उसे जीतने ही जीतने हैं, तो एट मोस्ट वो कितने लूज कर सकता है 4। एट मोस्ट वो लूज कर सकता है 4 मैचेस। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज टू रीच ए टू बी इन द गिवन नेटवर्क। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए से इस पॉइंट पर आने में हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं 4। अब देखिए हर नॉट के पास कितनी चॉइसेस हैं 1 2 1 2, सबके पास अगर हम ध्यान दें तो हर एक के पास चॉइस कितनी है 2, 2 चॉइसेस है। किसी भी आप नोट को देख लें तो यहाँ तक आने में उसके पास चॉइसेस हो जाएंगी 4 2 ज़ा 8, और इसके बाद भी देखिए हर एक के पास दो ही वेज हैं जाने के, तो अगेन इंटू 2, और इसके बाद सबको बी पे ही जाना है यानी 1। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 60। आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सिंपल क्वेश्चन था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा हमें। If all the words with or without meaning having 5 letters formed using the letter of the word is small and arranged as in dictionary, then the position of the word is small। तो पहले हम देखते हैं स्मॉल से कितने बन सकते हैं। तो यहाँ 5 लेटर हैं तो 5 फैक्टोरियल, और ये दो एक जैसे है तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ये हो गया 5 फैक्टोरियल, हमें पता है कितना होता है 120, डिवाइड बाई 2 इज 60। तो 60 लेटर बन सकते हैं। अब 60 लेटर जब बन सकते हैं तो हमें अब इसमें देखना है कि स्मॉल किस में आएगा, अरेंज करेंगे डिक्शनरी में। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या आएगा ए, उसके बाद ये 4 आएंगे। अब ये 4 फिल करने के लिए ए तो हो गया, तो हमारे पास क्या बचा SM LL, ये देखिए दो एक जैसे हैं, तो ये टोटल वेज हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ LL दो एक जैसे आएंगे इसमें, तो इट विल बी इक्वल टू पॉइंट 2 फैक्टोरियल कैंसिल 12। देन इसके बाद क्या आएगा, ए के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एल। देखिए एल से अगर हम बनाएंगे तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पर SM बच रहा है, ए बच रहा है और एल बच रहा है। तो अब ये देखो चारों अलग हैं, तो 4 फैक्टोरियल यानी कि 24। तो यहाँ तक आने में अब तक 36 हो गए। अब थर्ड देखते हैं ALL, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं 24 हो गए। अब आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में M। M के साथ क्या बचा देखिए SA, फिर डबल L, दो एक जैसे, तो कितने लेटर हो गए 4 फैक्टोरियल, कितने वर्ड्स हो गए दिस वन, यानी 12। तो यहाँ तक हो गए 48 हो चुके हैं अब तक। अब फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ देखिए अब क्या आएगा S। तो S में अल्फाबेटिकल में S के बाद आएगा A। तो अब हमारे पास जो तीन बचे वो हैं MLL। तो इसमें कितने वेज हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, यानी 3।
तो 3 और आएंगे, यानी अभी तक कितने हो चुके हैं, 51। अब 51 के बाद अगर हम देखें, अब क्या बचा हमारे पास, एस के बाद, ए के बाद आएगा एम। एस ए हो चुका है। अब इसके बाद देखते हैं क्या बचेगा हमारे पास। तो इस तरीके से देखिए करना है, कॉन्सेप्ट सिंपल है, होपफुली समझ में आ रहा होगा आराम से। 51 हो चुके हैं एस और ए से। अब ए के बाद आता है एल। अब देखिए तीन क्या बचे हमारे पास, एम, ए और एल। तो 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 और आ गए। तो 51 और 6 मिलके यहाँ तक हो गए 57। अब एस के बाद आएगा एम, और एम के बाद अगर हम अल्फाबेटिकल बनाए तो देखिए ए, एल एल, यानी अगला नंबर स्मॉल का ही है। इट विल बी द 58। ये आंसर हो जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन बचा सकते थे अगर हम बैकवर्ड सोचते, लेकिन थोड़ा सा उसे समझने में मुश्किल था, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए इसलिए मैंने इस तरीके से कराया। अदरवाइज हम बैकवर्ड की 60 में से कितने कम करके हम आंसर बता सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इस बार सारे क्वेश्चन जामिया बीए में जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आए और बहुत अच्छे से आए, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। हाउ many numbers can be made with digit 0, 7, 8 which are greater than 0 and less than a million? तो 1 मिलियन हमें पता है कितना होता है, 10 लैक्स। 10 लाख से छोटा होना चाहिए और नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी नंबर होना चाहिए 1299999 99,000, 9,99,000, 9,99,999, यहाँ तक होना चाहिए, 10 लाख नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास कितनी डिजिट हो सकती है मैक्सिमम, 6। और हमारे पास डिजिट है 0, 7, 8। तो अभी अगर हम जीरो का प्रॉपर्टी को नहीं सोचे, हम ये सोचे कि हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, 1, 2, 3। तो हर एक के पास कितनी चॉइस है, ये भी 3 से फिल हो सकता है, ये भी 3 से, 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 यानी 3 raised to the power 6, यानी कि 9 into 9 into 9, 9 क्यूब यानी 729। तो 729 नंबर्स पॉसिबल है, लेकिन इसमें से एक केस हमें रिजेक्ट कर देना है जिसमें हर जगह क्या आएगा, 0। ये अलाउड नहीं है। तो आंसर विल बी 729 - 1, 728। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कंसिडर 5 पॉइंट कंसिडरिंग द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर के वर्टिसेस दे रखे हैं। ये एक स्क्वायर है, इसके वर्टिसेस, ये तो 4 वर्टिसेस हैं, एंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इट्स डायगोनल, दिस इज। ये 5 हमारे पास पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट को यूज करके कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, तो 5 में से 3 से बनेंगे, तो 5C3 सिंपल। 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल into 2 into 1, यानी कि 10 ट्रायंगल्स। बट इसमें से एक चीज जरा ध्यान दीजिए, जल्दीबाजी में ये आंसर नहीं करना है मैं। तो ये पॉइंट क्या है, आपस में कोलिनियर, इनसे एक ट्रायंगल नहीं बनेगा। और इस पॉइंट्स को देखें तो ये भी कोलिनियर, यहाँ और ये 3 पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो आंसर विल बी 10 - 2, 8। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया, लेट एन बी द नंबर ऑफ डिफरेंट 5 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 4 with digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, no repetition, नॉट रिपीटेड दे रखा है क्वेश्चन में, डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, और क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, और 5 डिजिट नंबर होना चाहिए, ये सब हमें दे रखा है। तो 6 में से 5 डिजिट हमें लेनी, 1, 2, 3, 4, 5, और नंबर ऐसे लेनी है कि
डिविजिबल बाई 4, राइट। तो डिविजिबल बाई 4 की हमें पता है तब होता है जब लास्ट टू डिजिट्स क्या होती हैं, डिविजिबल बाई 4 होती है। तो इनमें से देखेंगे हम कौन कौन सा कॉम्बिनेशन वर्क कर सकता है। तो 1 के साथ 12 16, फिर 2 के साथ 23 24, फिर 3 के साथ 32 36, फिर 4 के साथ 41 42 43 कोई नहीं होगा, 5 के साथ 52 56, और 6 के साथ 64। 3 3 6 और 2 8। तो लास्ट इन दो डिजिट्स पे तो 8 वेज से हम लिख सकते हैं ऐसे नंबर जिनसे कि वो पता चल जाए कि 4 से डिविजिबल होगा। अब बाकी ये जो तीन प्लेसेस बचे, तो हमारी क्या होगा, कितनी डिजिट्स थी, 6 डिजिट, 6 में से 2 तो यूज हो जाएंगी तो बचेंगी 4। तो इसे फिल करने के लिए 4 चॉइसेस होंगी, 3 चॉइसेस और 2 चॉइसेस। तो 24 वेज से हम ये फिल कर सकते हैं, और एंड 8 से ये, आंसर विल बी 24 8 जब भी 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डबल, 24 का डबल 48, 48 का डबल 96, 96 का डबल 192। आंसर इज 192। नेक्स्ट अब जो क्वेश्चन है वो है जामिया एमबीए 2020। तो देखिए कितने क्वेश्चन आए हैं, 2020 पर अभी पहुंचे हम, और हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं कई सारे। अब हमें ये सॉल्व करना है। In how many ways 11 identical toys be placed in 3 distinct boxes? 3 बॉक्सेस हैं अलग अलग, एक में मान लेते हैं ए टॉयज है, एक में बी, एक में सी। तो हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी मिलके होना चाहिए 11, सच दैट नो बॉक्स इज एम्प्टी, और ए बी सी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो सिंपल हमें पता है इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं हमें ऐसी इक्वेशन के जो कि नॉन निगेटिव है, इंटीग्रल है, और उसका सम है 11। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाते हैं दिस वैल्यू -1 सी, यहाँ कितनी वैल्यू है 1 2 3 -1। सिंपल आंसर है 10 C2, यानी 10 × 9/2 × 1। तो कितने वेज से कर सकते हैं हम, 45 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फ्रॉम द डिजिट 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 6 डिजिट्स दिए। हाउ मैनी 5 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर कैन बी फॉर्म सच दैट दे हैव डिस्टिंक्ट डिजिट। डिस्टिंक्ट डिजिट्स, इसका मतलब है रिपीटिशन अलाउड नहीं है, एंड आर मल्टीपल्स ऑफ 12। मल्टीपल्स ऑफ 12, 12 के मल्टीपल यानी 12 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल में, डिविजिबल बाई 12 कब होगा, जब वो डिविजिबल बाई 3 भी हो एंड डिविजिबल बाई 4, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। तो पहले हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 3 की क्या कंडीशन होती है। ये होता है सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 3। तो हम यहाँ अगर इन सबका सम करके देखें, 2 3 4 5 6 7, 7 6 13 और 5 18 22 25 27 आ रहा है। एक डिजिट हमें इसमें से कम करनी है, और तब भी सम 3 से डिविजिबल रहे। तो या तो हम, दो ही केसेस हैं, 3 को हटाएं तो 24 बन जाएगा, और 6 को हटाएं तो ये बन जाएगा 21। हमें या तो 3 हटाना है या 6 हटाना है। तो यानी इस रूल से हमें क्या पता चला, दो केसेस बनेंगे, एक में डिजिट्स आएंगी 2 4 5 6 7, और दूसरा केस आएगा 2 3 4 5 7। अब इसमें देख लेते हैं 4 से डिविजिबल, 3 का तो हो गया, अब इन दोनों में लगाएंगे डिविजिबिलिटी बाई 4 का लॉजिक।
तो लास्ट 2 डिजिट वाला केस बनेगा 1 2 3 4 5। तो लास्ट टू में कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए 2 से अगर हम देखेंगे तो 24 बनेगा, 25 26 27 नहीं होगा, 4 के साथ 42 45 कोई नहीं, 5 के साथ 52 56 और 6 के साथ 62 64 और 7 के साथ 72 एंड 76। यानी इसमें कितने वेज आ रहे हैं, 6 वेज। अब ये बाकी बचे हमारे पास जो 3 नंबर हैं, इन 3 को फिल करने में यहाँ 2 डिजिट यूज हो जाएंगी, तो हमारे पास बचेंगी 3 और 3 केसेस हैं, यानी कि 3 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 3 फैक्टोरियल इंटू 6, यानी कि 36। इसी तरीके से दूसरे पे आते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट के लिए देख लेते हैं क्या क्या बचेगा। 2 के साथ 24, 3 के साथ 32, 4 के साथ कोई नहीं है, देन 5 के साथ 52 और 7 के साथ 72। यानी इस बार लास्ट में सिर्फ 4 ही केसेस बच रहे हैं, और यहाँ पर अगेन 3 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 3 फैक्टोरियल इंटू 4, यानी कि 24। और आंसर इज इन दोनों का सम 36 प्लस 24 यानी कि 60। तो टोटल कितने नंबर हो सकते हैं, 60। तो देखिए कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो अपना लेवल का ध्यान रखें कि किस लेवल की उन्हें पढ़ाई करनी है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ अप टू 5 डिजिट्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 5। बनाने हैं, एटलीस्ट वंस तो यूज होने हैं, एटलीस्ट वंस। तो यानी 2 ही केसेस हैं, या तो 4 डिजिट होगा या फिर 5 डिजिट होगा। उससे छोटा तो कोई नंबर हो नहीं सकता, क्योंकि एटलीस्ट वंस तो यूज करना ही हमें इन डिजिट्स को। और साथ में क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 15। तो पहले मल्टीपल ऑफ 15 ही समझ लेते हैं। तो ये कब होगा, जब नंबर डिविजिबल बाई 3 होगा एंड डिविजिबल बाई 5। डिविजिबल बाई 5 का तो सिंपल है, लास्ट डिजिट होनी चाहिए 0 और 5, और 3 के लिए होना चाहिए सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। अब ये दोनों केसेस हम देखते हैं कितने हमारे बन सकते हैं। तो पहले हम फोकस करते हैं किस पे, 5 वाला। तो लास्ट में तो 5 आएगा, पहले हम 4 डिजिट की बात कर रहे हैं, लास्ट में 5। तो यहाँ पर 1 2 3 में से कोई आ सकता है, तो अब हम 5 से तो डिविजिबल हो गया, 3 से डिविजिबिलिटी के लिए अगर हम इनकी डिजिट का सम करें 6 2 8 11, तो ये 3 से डिविजिबल है ही नहीं, यानी ऐसा कोई भी 4 डिजिट नंबर नहीं बन सकता। अब दूसरे पे आते हैं 5 डिजिट नंबर बनाने पे। तो लास्ट में तो 5 फिक्स है, और हम इसमें से कोई भी डिजिट फिर से यूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी तक हमारे पास जो डिजिट हैं उनका सम है 8 10 11। तो हमें इसमें जो भी एक्स्ट्रा नंबर ऐसा लेना है कि ये 3 का मल्टीपल रहे। तो 11 और 1 12 हो जाएगा, ठीक है। और क्या आ सकता है 11 के साथ, 2 3 5, कोई नहीं आएगा, यानी वो एक्स्ट्रा नंबर क्या है, 1। तो हमें, हमारे पास चॉइस है, ये जो 4 प्लेसेस हैं ये किस डिजिट से फिल होंगे, 1 2 बार और 2 एंड 3, क्योंकि सबको एटलीस्ट वंस यूज करना है। तो कितने वेज से पॉसिबल है ये, 4 फैक्टोरियल ओवर ये दो एक जैसे नंबर हैं तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो 4 × 3 is 12। तो ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे, आंसर विल बी 12। अप टू 5 डिजिट, तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट हो नहीं सकता था, क्योंकि एटलीस्ट वंस है। और 4 डिजिट में हमने सम करके देखा तो 3 से डिविजिबल नहीं आ रहा था, तो वहां भी कोई केस नहीं था, सिर्फ 5 डिजिट में केस था, और वो बन रहा है 12। अब आते हैं 2018, 2019 में कोई क्वेश्चन नहीं था, 2018, तो 2018 के लिए क्वेश्चन
देखते हैं क्या लेवल है। 6 people मीट फॉर अ बिजनेस लंच, ईच पीपल शेक्स हैंड वंस विद ईच अदर, हाउ मेनी हैंडशेक्स। तो ये तो सिंपल, नंबर ऑफ हैंडशेक के फार्मूले पे बेस्ड है। नंबर ऑफ हैंडशेक्स, दो लोगों की एक टाइम में ज़रूरत पड़ती है, तो आउट ऑफ एन टू चाहिए, यानी एन सी टू, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। तो यहाँ एन की वैल्यू है 6, तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स हो जाएंगे 6 इंटू 5 अपॉन 50 हैंडशेक्स। ये तो सिंपल क्वेश्चन, लेकिन और सारे क्वेश्चन अभी तक बहुत अच्छे लेवल पे। चलिए बस लास्ट हमारे दो क्वेश्चन आई थिंक रह गए हैं। आउट ऑफ 7 वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स, 7 कॉन्सोनेंट्स हैं एंड 4 वोवेल्स, हमें बनाने हैं वर्ड्स यूजिंग, कितने यूज करने हैं, 3 कॉन्सोनेंट्स, और वोवेल्स यूज करने हैं 2। ठीक, तो सिंपल है। पहले तो हम देखते हैं सिलेक्शन के कितने वेज है। सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग दिस, सिलेक्शन हो जाएगा 7C3 इंटू 4C2, 7 इंटू 6 इंटू 5 ओवर 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू दिस, 3 2 6, 2 से 2, 3 2 6, 5 30 एंड 210। तो 210 वेज में तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने वेज से हम इसमें से 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवेल। यहाँ आंसर देखिए, एक ऑप्शन ये भी दे रखा है, बट इट इज नॉट द आंसर, क्योंकि पूछा कितने वर्ड्स बनेंगे, तो इतने तो सिलेक्शन है। तो हमारे पास इन 5 प्लेसेस को भरने के लिए 210 वेज आ गए, और इनके कितने अरेंजमेंट बनेंगे, तो नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू 210 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 120, 210 इंटू 120 will become 2520। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो गुड, ये अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ दोनों यूज हुए, पहले कॉम्बिनेशन से हमने नंबर ऑफ वेज सेलेक्ट किए, और उसके बाद हमने सेलेक्ट किया कि कितने वर्ड बन सकते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा था। तो इसमें हमें क्या दिया है, अ कंपनी सीईओ इनवाइटेड 9 पर्सन फॉर अ बिजनेस मीटिंग। तो एक सीईओ है, इसने क्या करा है, 9 पर्सन को इनवाइट किया। तो बस छोटा सा हमें ये समझना था, टोटल पर्सन कितने हो गए, 9 + 1 10। 9 जिन पर्सन को इनवाइट किया प्लस एक खुद सीईओ। वेयर द होस्ट विल बी सीटेड एट अ सर्कुलर टेबल, तो ये सर्कुलर टेबल का अरेंजमेंट बनेगा। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट आर पॉसिबल इफ टू इनवाइटीज एक्स एंड वाई बी सीटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द होस्ट सीईओ। मान लेते हैं ये सीईओ है, इसके आसपास वो कह रहा है कि एक्स और वाई बैठेंगे, या फिर वाई और एक्स, इस तरीके से। तो इन 3 लोगों को अगर हम देखें, इनके 3 लोगों के अरेंजमेंट बनना है बस 2, और बाकी जो बचे, कितने बचे, 10 - 3 7, वो आपस में किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं, तो दैट विल बी 7 फैक्टोरियल। तो 2 × 6 फैक्टोरियल हमें पता होता है 720 होता है, तो हो जाएगा 14 × 720। इसका आंसर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,080। तो 14 जीरो से 0, 14 2 ज़ा 28, 2 कैरी, 14 7 ज़ा 98 और 2 100, तो 10080। आंसर इज दिस। तो स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे
जो कि रिलेटेड थे जामिया एमबीए के लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन, और टॉपिक था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो हमने देखा बहुत अच्छा लेवल है सारे क्वेश्चंस का, तो अच्छे से अपनी तैयारी करो। इतना इजी लेवल नहीं है जितना और जगह आप पढ़ते हो या फिर आपको लग रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। इस चैप्टर को देख के आ गया होगा समझ में कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किस लेवल का पढ़ना है। तो अच्छे से पढ़िए, चैनल के साथ हमारे जुड़े रहिए। दिस ये लिंक है कमेंट बॉक्स का, वहाँ से आपको एक दूसरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं अब आपस में शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के कॉन्सेप्ट्स वगैरह, सारा डिस्कशन हो रहा है उस पर। तो ज़रूर उस चैनल को ज्वाइन करिए और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी स्टूडेंट्स आपके दोस्त फ्रेंड नोन वंस में उनके साथ ज़रूर शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल सलमान सर क्लासेस।